नमस्ते दोस्तों। लास्ट कुछ दिनों से मेरे पास बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं इस बीमारी को लेके। ये बीमारी क्या है वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। कल एक बच्चे के मम्मी ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मैंने अपने बच्चे को आपको दिखाया था, तो उसको मंकी पॉक्स तो नहीं हुआ है? तो उन्हें तो मैंने अच्छे से समझा दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद सभी को इस बारे में थोड़ा सा बता देना अच्छा रहेगा, इसीलिए ये वीडियो बनाया। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1970s में पहली बार ये जो मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन है ये इंसान में पाया गया था। उसके बाद 2003 साल तक ये सिर्फ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ही हुआ करता था। 2003 में पहली बार अफ्रीका के बाहर अमेरिका में ये इन्फेक्शन इंसानों में पाया गया। 2003 में जो आउटब्रेक अमेरिका में हुआ था उसमें हमें नहीं पता था कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी केसेस हुए थे सभी एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की वजह से ही हुआ था। उसके बाद 2021 में फिर से अमेरिका में 2 पेशेंट्स पाए गए थे इस बीमारी के, लेकिन पता चला था कि वो दोनों रिसेंटली ही अफ्रीका से ट्रैवल करके आए हैं। 2022 में इस बार जो आउटब्रेक हुआ है उसमें हमें पहली बार पता चला है कि ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। वो जो स्किन रैश है उसके कांटेक्ट में आने से हो सकता है, खांसी के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे भी ये बीमारी फैल सकता है, और अगर कुछ चीज़ों को हम छूते हैं तो उससे अगर वो चीज़ कॉन्टामिनेटेड हो जाता है तो उससे भी एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी फैल सकता है। इस बार तो अफ्रीका और अमेरिका के बाहर बहुत सारे देशों में ये इन्फेक्शन फैल चुका है। नंबर तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो नंबर बहुत जल्दी बढ़ सकता है। हालांकि इंडिया में तो अभी कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, और अगर ऐसा ही रहा तो ही हमारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन हमें सतर्क रहना है और इस बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को इस बीमारी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बता सकूं। मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन की तरह ही है, लेकिन ये उससे कम इन्फेक्शस है। अब जान लेते हैं दोस्तों इस बीमारी का सिम्टम्स क्या क्या है। किसी इन्फेक्टेड एनिमल या इंसान के कांटेक्ट में आने के कुछ दिनों बाद पहले बुखार आता है। बुखार के साथ कपकपी, सर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, बदन दर्द, ये सभी हो सकता है। बुखार आने के कुछ दिनों के बाद ही स्किन रैश स्टार्ट हो जाता है। स्किन रैश पहले छोटे छोटे लाल दाने की तरह दिखता है, जो बाद में बड़ा हो जाता है और आखिर में पॉक्स में जैसे पानी भरा हुआ वेसिकल्स दिखते हैं उस तरीके का दिखने लगता है। बाद में उनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अल्सरेशन भी हो सकता है। ये स्किन रैश यूजुअली 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं, उसके बाद शेड हो जाते हैं। रैश पूरे शरीर के कहीं पे भी हो सकता है, जैसे हाथ में, पैर में, फेस में, पाम एंड सोल्स में। और रिसेंटली जो आउटब्रेक हुआ है उसमें इनिशियल रैश काफ़ी पेशेंट्स में जेनिटल एरिया में सबसे पहले देखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है दोस्तों। इस रैश में खुजली हो सकता है, यूजुअली दर्द नहीं होता है, पर अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो दर्द भी हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डायग्नोसिस करने का ये है कि इस बीमारी में लिम्फ नोड जो होते हैं वो फूल जाते हैं और उनमें दर्द होता है, जो बुखार आने के 2 से 3 दिन बाद स्टार्ट होते हैं, जिसे हम लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं। ये लिम्फेडिनोपैथी मोस्ट कॉमनली सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, सर्वाइकल और इंग्विनल लिम्फ नोड्स में देखा जाता है। और ये पॉइंट ही इस बीमारी को स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से एकदम अलग कर देता है दोस्तों। ये बीमारी यूजुअली 2 से 4 हफ्तों के अंदर ठीक हो जाता है अपने आप, लेकिन कभी कभी इन सीरियस केसेस हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत भी पड़ सकता है। WHO के अकॉर्डिंग अभी जो आउटब्रेक चल रहा है उसमें मोर्टालिटी रेट 3 to 6% है दोस्तों। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से इस बीमारी को 85% तक रोका जा सकता है या इसके सीवियरिटी को कम किया जा सकता है। नए वैक्सीन, नए वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी और नए दवाई के इजाज के ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है दोस्तों। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाद में ज़रूरत के हिसाब से मैं इस बीमारी के ऊपर और भी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा दोस्तों। इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी आते हैं मेरे पास जो पेशेंट्स आए थे उनको क्या बीमारी हुआ था। देखिए, इन बच्चों को हैंड फुट माउथ डिजीज़ बोल के एक बीमारी हुआ है, जो इस सीज़न में बच्चों में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। ये बीमारी मोस्ट कॉमनली कॉक्साकीफायरस ए नामक एक वायरस के इन्फेक्शन के वजह से होता है दोस्तों। इस बीमारी में इनिशियली बुखार आ सकता है दोस्तों,
उसके साथ मुंह के अंदर छाले पड़ सकते हैं, यानी कि सोर माउथ या सोर थ्रोट हो सकता है, जिस वजह से बच्चे को खाने में बहुत तकलीफ हो सकता है। उसके साथ स्किन रैश बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनिशियली पेप्यूल्स की तरह दिखते हैं, बाद में जो पॉक्स में जैसे हम वेसिकल्स दिखते हैं उस तरह के स्किन रैशेस हो सकते हैं। स्किन रैशेस मोस्ट कॉमनली हाथ में, पैर में, बटक्स में, जेनिटल एरियाज में और पाम एंड सोल्स में देखे जाते हैं। पाम्स और सोल्स में एकदम टिपिकल इलेप्टिकल जैसा स्किन रैश देखा जा सकता है, जो डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करता है दोस्तों। और ये जो स्किन रैश है इसमें दर्द भी होता है दोस्तों। इसमें कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सही मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बुखार और स्किन रैश में जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए हम दवाई देते हैं। सीवियर केसेस में कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन का भी ज़रूरत पड़ सकता है, और पर्टिकुलरली एंटेरोवायरस से जो हैंड फुट माउथ डिजीज होता है उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। नॉर्मली ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से 1 या मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। जैसे इस बच्चे को देखिए, ये इनिशियल प्रेजेंटेशन है, जो 1 हफ्ते बाद ऐसा हो गया, तब बच्चा अच्छे से खा भी सकता था और उसको कोई दर्द भी नहीं था। दोस्तों, अगर आप चाहे तो बाद में इस बीमारी के ऊपर मैं अलग से और डिटेल्स में एक वीडियो बना दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।